हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानपीडिया वर्चुअल क्लासेस। आज की हमारी क्लास में आपका स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस से रिलेटेड टॉपिक जिसका नाम है ह्यूमन ब्लड। जी हाँ, ह्यूमन ब्लड, जिसे हम मानव रक्त कहते हैं। ह्यूमन ब्लड हमारे बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ह्यूमन बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबको पता है कि अगर ब्लड ही नहीं होगा तो हम ही नहीं होंगे। तो आज हम पूरा टॉपिक ब्लड का कवर करेंगे। इस पूरे टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चंस हैं जो हर एग्जाम में बन जाते हैं। खास करके ब्लड से कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछ लिए जाते हैं जो हमें शायद नहीं पता होते हैं। तो आज हम ब्लड के बारे में पढ़ रहे हैं, साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है कि ह्यूमन ब्लड होता क्या है, मानव रक्त क्या होता है। सबको पता है एक लिक्विड होता है, एक द्रव्य है। द्रव्य कैसा है? संयोजी ऊतक। मतलब जो हमारा ह्यूमन ब्लड है वो एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इट मींस द्रव्य संयोजी ऊतक। फ्लूइड इसलिए है क्योंकि लिक्विड है और लिक्विड की सहायता से ही ये पूरी बॉडी में जो है वो घूम रहा है, बह रहा है और बाकी के सारे जितने भी काम है इसके वो कर रहा है। कामों के बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। मेन चीज क्या है कि ये जो ब्लड है इसका जो कलर है वो अधिकतर क्या होता है? रेड कलर का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएच लेवल क्या होता है? पीएच मान होता है इसका 7.4। जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम ये डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं कि इसके काम क्या क्या है, मीन्स फंक्शंस क्या है। तो देखिए, फंक्शंस में जो सबसे पहला काम है वो तो यही है कि ऑक्सीजन और CO2 यानी कि ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन और CO2 के संवहन का काम करता है। सबको पता है कि ऑक्सीजन ये एक इसका काम है कि ऑक्सीजन लेना भी है और पूरी बॉडी में जो ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है वो पहुंचाना है, और पूरी बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वापस लाकर हार्ट में देना, इसका ही काम होता है ब्लड का। ब्लड के थ्रू होता है, मीन्स काम तो जो शिराएं और धमनियां वो करती हैं, बट ब्लड उनका एक मीडियम है, एक माध्यम है पहुंचाने का। दूसरा, यदि हमें चोट लग जाए, चोट लगने के बाद जो थक्का बनाने का काम है वो भी ह्यूमन ब्लड ही कर रहा है। उसी की वजह से थक्के बन रहे हैं, उसी की वजह से जो हो रहा है वो घाव जो है वो भरता है। घाव को भरने का काम जो है वो ब्लड कर रहा है, घाव भरना। उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना। ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने का काम भी ब्लड ही करता है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन। देखिए, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना है। यदि चोट लग जाए तो थक्का जमाने का काम है, घाव भरने का काम है। उसके अलावा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने का काम है और शरीर की रोगों से रक्षा करने का काम भी ब्लड का है। शरीर की रोगों से रक्षा करना, ये सारे काम भी ब्लड के ही होते हैं। तो ब्लड जो है वो एक बहुत, इससे आपको पता लग गया होगा कि ब्लड जो है बहुत इंपॉर्टेंट हमारे बॉडी का एक पार्ट है। हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा जरूरी है ब्लड। अब ब्लड क्या है, अगर हमारी बॉडी में कम होता है तो प्रॉब्लम होती है, ज्यादा होता है तो प्रॉब्लम होती है। कम होता है तो उसको जो है मैक्सिमम केसेस ऐसे होते हैं जिसमें ब्लड जो है वो कम हो जाता है। तो कम ब्लड होता है तो उसमें क्या होता है, ब्लड चढ़ा दिया जाता है किसी दूसरे व्यक्ति का। जो ग्रुप्स हैं, ब्लड ग्रुप्स हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ ह्यूमन ब्लड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उसके पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जो जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं हम उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी हम उसको छोड़ देते हैं। बाकी कितना होता है, क्या होता है, वो हम अभी देख लेते हैं। तो देखिए, किसी भी ह्यूमन बॉडी में जो है किसी भी एडल्ट की बॉडी में जो ब्लड है उसका जो अमाउंट है, जो ब्लड की मात्रा है वो होती है लगभग 5 से 6 लीटर के करीब। ये किसी एडल्ट की बॉडी में होता है। लेकिन अगर महिलाओं की बॉडी की बात करें तो महिलाओं में ये जो ब्लड है वो पुरुषों की अपेक्षा आधा लीटर कम होता है। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा आधा लीटर कम होता है। ये इंपॉर्टेंट है, आ जाता है। अधिकतर लोग क्या सोचते हैं कि महिलाओं को ज्यादा ब्लड की जरूरत पड़ती है। वो पड़ती है क्योंकि कुछ ब्लड की प्रोसेसिंग्स हैं जो महिलाओं में होती हैं, इसकी वजह से ब्लड की जरूरत है। लेकिन महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा आधा लीटर ब्लड जो है वो कम होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से आ सकता है। दूसरा ये है
ह्यूमन, कभी कभी एक सवाल और आ जाता है कि जो ब्लड है वो बॉडी में जो बॉडी वेट है उसके अकॉर्डिंग कितना है, तो बॉडी वेट के हिसाब से बॉडी वेट का लगभग 7% जो है वो ह्यूमन ब्लड होता है, उसका वेट होता है, मतलब ह्यूमन ब्लड का अमाउंट जो है वो हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी पूरी बॉडी के वेट का 7% होता है लगभग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एग्जाम्स में आ सकती हैं। अब हम इनके पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए पार्ट्स देख लेते हैं। ब्लड के पार्ट्स हैं दो, ब्लड के दो पार्ट्स हैं, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। प्लाज्मा जो कि ब्लड का 55% पार्ट जो है वो कंटेन करता है। दूसरा है ब्लड सेल्स जो कंटेन करती है 45%। इसको हिंदी में भी प्लाज्मा ही कहते हैं, बट इसको हिंदी में हम कहते हैं रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं। अभी हम जो पढ़ेंगे वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा के बारे में अभी हम फिलहाल पढ़ते हैं। ब्लड सेल्स अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। प्लाज्मा में क्या है, आपका जो प्लाज्मा कंटेन कर रहा है वो एलिमेंट्स वो है 90%, तो वो जल यानी कि वाटर कंटेन कर रहा है। 7% उसमें होते हैं प्रोटीन, 0.9% उसमें होता है सॉल्ट और 0.1% होता है ग्लूकोज। प्लाज्मा में 90% वाटर, 7% प्रोटीन, 0.9% सॉल्ट और 0.1% ग्लूकोज। काम क्या है प्लाज्मा का, देखिए काम है प्लाज्मा का जो बचा हुआ खाना होगा यानी कि बचा हुआ भोजन होगा या हार्मोन्स होंगे, बॉडी के हार्मोन्स, उनके संवहन का काम करता है। दूसरा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है। इसके साथ साथ घाव भरने का काम भी करता है, घाव भरने में भी हेल्प करता है प्लाज्मा। प्लाज्मा में एक टर्म है जिसे हम बोलते हैं सेरम। सेरम, देखिए सेरम क्या है, फाइब्रिनोजन एक प्रोटीन है जिसे हम अगर प्लाज्मा से माइनस कर देंगे, प्लाज्मा से हम निकाल देंगे, मैं हिंदी में लिख देती हूँ इसको, फाइब्रिनोजन। यदि हम प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन को निकाल दें तो जो बनता है उसे हम बोलते हैं सेरम। अब फाइब्रिनोजन क्या है, फाइब्रिनोजन जो है वो रक्त का थक्का बनाने में काम करने वाला प्रोटीन है। जो थक्का यानी कि जो जमता है खून, उसको जमाने में जो हेल्प करता है वो ये प्रोटीन हेल्प करता है। तो यदि प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन को हटा दिया जाए तो जो बचेगा उसे हम बोलेंगे सेरम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है प्लाज्मा के बारे में। 90% जल से मिलकर बन रहा है, 7% प्रोटीन है, 0.9% सॉल्ट है, 0.1% ग्लूकोज, और बचे हुए भोजन और हार्मोन्स का संवहन करता है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है, घाव को भरने का काम करता है। सेरम जो है बहुत रेयरली पूछा जाता है, बट अगर पूछ ले तो आपके पास इसका आंसर होना चाहिए। तो अगर प्रोटीन निकाल दिया जाए फाइब्रिनोजन तो जो बचेगा वो क्या होगा, सेरम होगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं ब्लड सेल्स। देख लेते हैं हम ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स जो है वो 3 टाइप्स की होती हैं। एक है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। देखिए आरबीसी मींस रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी मींस व्हाइट ब्लड सेल्स, और लास्ट बचा प्लेटलेट्स। इसे हिंदी में भी प्लेटलेट्स ही कहते हैं और इंग्लिश में भी प्लेटलेट्स ही कहते हैं। आरबीसी को हम बोलेंगे लाल रक्त कणिकाएं, और डब्ल्यूबीसी को हम बोलेंगे श्वेत रक्त कणिकाएं। अब देखिए पहले एक सवाल आएगा सबसे पहले तो कि ब्लड सेल्स हमारे ब्लड का कितना पार्ट ले रही है। वो मैंने आपको बताया लगभग 45%, 55% प्लाज्मा लेता है। बट यदि एक पेपर में आ जाए कि आरबीसी पूरे ब्लड में कितने पार्ट्स में होती है तो ये आप टोटली 40% बोलेंगे। जो आरबीसी है वो 40% जो है वो रुधिर यानी कि ब्लड का जो पार्ट है वो ले रही है। अब अगर सिर्फ ब्लड सेल्स की बात करें तो सबसे ज्यादा ब्लड में है आरबीसी, उसके बाद आ जाती है प्लेटलेट्स, और इसके बाद जो आ जाती है वो आएंगी डब्ल्यूबीसी। मतलब कि आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, उसके बाद प्लेटलेट्स, और सबसे कम जो पाई जा रही हैं वो डब्ल्यूबीसी पाई जा रही हैं। तो अभी हम देखते हैं रेड ब्लड सेल के बारे में। रेड ब्लड सेल का पूरा जो भी है वो हम कैसे रेड ब्लड सेल को पढ़ेंगे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट रेड ब्लड सेल जो है, इसी की वजह से जो हमारा ब्लड है उसका कलर होता है, उसका कलर रेड होता है, नाम से ही है रेड ब्लड सेल। खोज की थी एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने।
एंटोनी ल्यूवेन हॉक ने खोज की थी जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी। सबसे पहले हम देखेंगे इसको, एक और नाम है इसका एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स देखिए, एंटोनी ल्यूवेन हॉक ने खोज करी। जो खून का लाल कलर है वो इसी की वजह से होता है, लाल रंग खून का रेड ब्लड सेल्स की वजह से होता है। निर्माण इनका होता है अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो, बोन मैरो। मृत्यु इनकी होती है लीवर में या फिर प्लीहा में, इसलिए इन्हें आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। निर्माण हो रहा है बोन मैरो में, मृत्यु हो रही है लीवर और प्लीहा में, इसलिए इन्हें आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। इसके अलावा जो इनका जीवन काल है, इनका जो जीवन काल है वो होता है 20 से लेके 120 दिन, मतलब मैक्सिमम ये 120 दिन तक जिंदा रह सकती हैं। उसके बाद इनका जो काम है वो खत्म हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि देखिए जो आरबीसी है इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता और जो प्लेटलेट्स हैं उनमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता है, सिर्फ पाया जाता है डब्ल्यूबीसी में। तो केंद्रक अनुपस्थित होता है इनमें, केंद्रक अनुपस्थित होता है। लेकिन कुछ इसमें एक्सेप्शनल केस हैं, अपवाद हैं। अपवाद क्या है? एक ऊंट, जिराफ और लामा, ये 3 ऐसे जानवर हैं जिनके ब्लड सेल्स में जो आरबीसी है उसमें केंद्रक पाया जाता है। मतलब सब में तो अनुपस्थित है, सबके ब्लड में अनुपस्थित है, लेकिन ऊंट, जिराफ और लामा, इन 3 की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी आरबीसी होती है वो किसकी होती है? सबसे बड़ी आरबीसी है हाथी में पाई जाती है, हाथी के शरीर में। और सबसे छोटी, जो सबसे छोटी है वो पाई जाती है कस्तूरी हिरण, इसके शरीर में। तो ये इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी हाथी के शरीर में और सबसे छोटी कस्तूरी हिरण के शरीर में। देखिए एक बार फिर देख लेते हैं, रेड ब्लड सेल्स यानी कि लाल रक्त कणिकाएं खोज की थी एंटोनी ल्यूवेन हॉक ने। लाल रंग होता है, इन्हीं की वजह से जो हमारे ब्लड का कलर है लाल होता है। निर्माण इनका होता है बोन मैरो में और मृत्यु हो जाती है लीवर और प्लीहा में। लीवर मीन्स लीवर और प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं, इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनकी मृत्यु होती है। जीवन काल इनका होता है लगभग 120 दिन। केंद्रक इनमें अनुपस्थित होता है, लेकिन ऊंट, जिराफ और लामा की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। सबसे बड़ी जो आरबीसी है वो होती है हाथी के शरीर में और सबसे छोटी जो होती है वो होती है कस्तूरी हिरण के शरीर में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हो गई आरबीसी की। अब हम इसके कार्य देख लेते हैं। देखिए कार्य, सबसे पहले शरीर के प्रत्येक सेल तक, शरीर की प्रत्येक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाने का काम आरबीसी का यानी कि रेड ब्लड सेल्स का होता है। शरीर की प्रत्येक सेल तक, प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन को पहले पहुंचाना और फिर वहां से लाने का काम होता है आरबीसी का। खून का कलर जो रेड है वो आपको पता ही है। अच्छा, होता है इसमें एक हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन भी, हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है। इस प्रोटीन में आयरन भी होता है, ठीक है। ये आ सकता है कि हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। हीमोग्लोबिन सबको पता है हमारी बॉडी में पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका कलर जो है वो क्या होता है? रेड होता है। सबसे ज्यादा ये हमारे ब्लड में पाई जाती है रेड ब्लड सेल्स। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि सोते वक्त ये जो है वो 5% कम हो जाती हैं। और यदि कोई व्यक्ति 4200 मीटर से ऊपर की ऊंचाई पर है, 4200 मीटर से ऊपर ऊंचाई पर है उस समय पर, तो ये 30% बढ़ जाती हैं। इनकी संख्या 30% बढ़ जाती है। संख्याएं हैं जो नापते हैं, इसकी संख्या नापने का काम, संख्या नापी जाती है हीमोसाइटोमीटर से, हीमोसाइटोमीटर।
हीमोग्लोबिन है तो हीमोसाइटोमीटर आप याद कर सकते हैं कि इन सेल्स की जो संख्या है वो नापी जाती है हीमोसाइटोमीटर से। यदि कोई व्यक्ति सो रहा है तो उस समय उसकी आरबीसी में 5% की कमी हो जाएगी। यदि कोई 4200 मीटर से ऊपर की ऊंचाई पर है तो 30% ये बढ़ जाती है। इनकी कमी से क्या होता है, एक तो होता है अनीमिया, दूसरा हो जाता है जॉन्डिस। देखिए अनीमिया को कहा जाता है कि आयरन की कमी से होता है। आयरन किस में है, हीमोग्लोबिन में, और हीमोग्लोबिन किस में है, आरबीसी में। तो सिंपल है कि आरबीसी की कमी से क्या हो रहा है, अनीमिया हो रहा है और जॉन्डिस हो रहा है। अब हम देख लेते हैं डब्ल्यूबीसी। देख लेते हैं डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स। इनको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं डब्ल्यूबीसी। देखिए डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म व्हाइट ब्लड सेल्स, और इनका सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो होता है ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, या जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको मेंटेन करने का काम करती है डब्ल्यूबीसी। इसके साथ साथ इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाती हैं। कोरोना टाइम में हमने इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी से रिलेटेड वर्ड्स बहुत सुने हैं, तो उसके पीछे जो हाथ है वो डब्ल्यूबीसी का है। सबसे पहले हम देख लेते हैं निर्माण होता है कहाँ पर इनका। जैसे आरबीसी का निर्माण हो रहा था बोन मैरो में, तो इनका निर्माण भी बोन मैरो में ही होता है। उसके साथ साथ लिवर और जो प्लीहा है उसमें भी इनका निर्माण होता है। हम लिवर और प्लीहा में आरबीसी की मृत्यु हो रही थी, लेकिन तीनों में जो है वो निर्माण हो रहा है डब्ल्यूबीसी का। इनकी मृत्यु जो है वो बहुत सही हो जाती है, याद करने में आसान है, ब्लड में ही हो जाती है। जीवन काल जो है, जीवन काल मिनिमम 2 दिन और मैक्सिमम 4 दिन। तो 4 दिन तक जो है इनका, जो 4 दिन तक है ये जी सकती हैं। उसके अलावा बोन मैरो, लिवर और प्लीहा में इनका निर्माण हो रहा है, मृत्यु हो जाती है ब्लड में ही, और ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को जो है बढ़ाने का काम करती हैं, इम्यून सिस्टम को मेंटेन करती हैं। तो यदि जैसे ऐसा होता है कि कुछ बीमारी हमारी बॉडी में हो गई है और यदि डब्ल्यूबीसी जो है वो मेंटेन कर रही है तो वो बीमारी से हम आसानी से लड़ जाते हैं, और यदि डब्ल्यूबीसी वीक है तो क्या होगा, उस बीमारी से हम लड़ नहीं पाएंगे और मृत्यु तक हो सकती है। जो रेशियो होता है बॉडी में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का, वो रेशियो होता है 600:1। मतलब 600 आरबीसी पर 1 डब्ल्यूबीसी होगी हमारे ब्लड के अंदर। इसके अलावा इनमें जो है वो केंद्रक जो है वो पाया जाता है। मैंने अभी आपको बताया था कि आरबीसी और प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं होता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन के लिए ये लोग दे सकते हैं, ऐसे कुछ आता इंपॉर्टेंट इतना है नहीं, बट अगर कंफ्यूजन में आपको दे दें कि निम्न में से कौन सी रक्त कर्णिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता और तीनों का ऑप्शन आ जाए तो वहां पर कंफ्यूज हो सकते हैं। तो डब्ल्यूबीसी में जो केंद्रक है वो पाया जाता है, आरबीसी और प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यदि इसकी कमी हो जाए हमारी बॉडी में, देखिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, इसलिए डब्ल्यूबीसी को ना बॉडी गार्ड्स भी बोला जाता है बॉडी का। ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आ जाए कि कौन सी रक्त कणिकाओं को बॉडी गार्ड बोला जा रहा है तो वो डब्ल्यूबीसी को बोला जाता है। कमी से क्या होगा, एड्स, जो लॉन्ग टर्म की बीमारियां ज्यादा हैं, एड्स हो गई, कैंसर हो गया, ये सारी बीमारियां जो हैं वो डब्ल्यूबीसी में कमी की वजह से होती है। डब्ल्यूबीसी जब हमारी बॉडी में मेंटेन नहीं हो पाती, कमी नहीं हो पाती। अच्छा, एक शब्द कहाँ लिखो, ये मैं मिटा रही हूँ। 2 वर्ड्स और हैं। एक शब्द है ल्यूकीमिया, एक शब्द है ल्यूकोपीनिया। ये 2 शब्द हैं, ये भी बीमारियां हैं जो होती हैं, लेकिन एक बढ़ने से होती है, एक कम होने से होती है। डब्ल्यूबीसी अगर बढ़ जाए तो प्रॉब्लम है, अगर कम हो जाए तो भी प्रॉब्लम है। बढ़ जाएगी तो भी दिक्कत आ जाएगी, ऐसा नहीं है कि बढ़ती रहेगी, जिस दिन बढ़ जाएगी उस दिन भी दिक्कत आ जाएगी। तो ल्यूकोपीनिया और ल्यूकीमिया, ये जो 2 शब्द हैं, ये कैसे हैं, जो हो रहा है, और जो ल्यूकोपीनिया है वो कमी होने पर हो रहा है, कमी पर हो रहा है। देखिए कमी से क्या हो रही है, एड्स और कैंसर जैसी बीमारियां, और बढ़ रही है अगर तो भी ल्यूकीमिया हो रहा है, और कम हो रही है तो ल्यूकोपीनिया हो रहा है। तो ये 2 वर्ड्स आ जाते हैं एग्जाम में कभी कभी पूछने के लिए, जो कथन वाले, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं अधिकतर उसमें आ जाते हैं, तो वो हम कंफ्यूज नहीं होंगे, हम इसको कर सकते हैं इजीली। अब हम देख लेते हैं लास्ट हमारा प्लेटलेट्स।
प्लेटलेट्स कहते हैं, इनकी जो संख्या है वो हमारी बॉडी में लगभग 4-5 लाख के बीच में होती है, 4 से 5 लाख होती है। अगर ज्यादा कम हो जाती है तो मृत्यु तक हो सकती है, बढ़ने का चांस है, अगर बढ़ जाएगी तो भी प्रॉब्लम है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इसका काम है प्लेटलेट का, वो है रक्त का थक्का जमाना। देखिए, जैसे हमारे पास सपोज कोई गुब्बारा है और उसमें पानी भरा हुआ है, उस गुब्बारे में हम एक पिन से छेद कर दें तो वो पानी जब तक पूरा नहीं निकल जाता, उस छेद से पानी आना बंद नहीं होता। इसी प्रकार हमारी बॉडी है, पूरी बॉडी में ब्लड जो है वो सर्कुलेट हो रहा है। यदि कोई घाव हो गया और हमारी बॉडी में कहीं से जो नस है या कोई भी ऐसी स्किन से वो हट गई, तो वो ब्लड जो है वो बहना शुरू हो जाता है। तो अगर वो जैसे गुब्बारे में हुआ कि पिन डाली और पूरा पानी निकल गया, अगर ऐसे ही वहां पर छेद हुआ, वहां पर थोड़ा सा मार्क पड़ा और वहां से ब्लड निकलना शुरू हुआ, तो जब तक पूरा ब्लड नहीं निकल जाएगा वो रुकेगा नहीं। अगर पूरा ब्लड निकल गया तो बॉडी खत्म है, इंसान का जीना ही मुश्किल है बिना ब्लड के। तो क्या होता है, जो ब्लड है वो वहां पर जमना शुरू हो जाता है, और जब जम जाता है तो वो उस जगह पर उसको रोक देता है। जो बाकी का ब्लड है वो क्या होगा, वहां से बाहर नहीं निकलता, बॉडी से बाहर नहीं निकलता। तो ये जो काम है, ये जो क्लॉटिंग है, उसको हम बोलते हैं रक्त का थक्का जमना। मतलब यदि कोई घाव है और ब्लड निकल रहा है तो वहां पर वो जो घाव है वो जम जाएगा, ब्लड जम जाएगा और बाकी के ब्लड को बॉडी से बाहर नहीं निकलने देगा। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। अगर ये नहीं है तो जीने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि अगर कहीं पे भी हमें चोट लग जाएगी तो फिर हम प्रॉब्लम में आ सकते हैं। या तो बिल्कुल अपनी बॉडी को बचा लें, लेकिन ऐसा इंपॉर्टेंट ये पॉसिबल नहीं होता। थोड़ी मोड़ी चोट हमें लगते रहती है और ब्लड अगर निकलने लग गया, थोड़ी सी भी चोट से अगर ब्लड ना रुके बॉडी में, तो इंसान मर जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, रक्त का थक्का जमाने का काम जो है वो प्लेटलेट्स करती हैं। साथ ही घाव भरने का काम भी प्लेटलेट्स कर रहे हैं। जो बॉडी में घाव भर रही है वो भी प्लेटलेट्स भर रही हैं। इसके अलावा देखिए, एक इम्पॉर्टेंट, इसकी कमी से क्या हो रहा है, आपने सुना होगा कि चिकनगुनिया, डेंगू, जब भी ये तीन कुछ बीमारियां हैं, ये जब हो जाती हैं तो डॉक्टर्स कहते हैं प्लेट्स कम हो गई हैं। तो प्लेट्स नहीं होती हैं, वो प्लेटलेट्स होती हैं। तो प्लेटलेट्स की कमी से क्या है, चिकनगुनिया और डेंगू जैसी बीमारियां हो जाती हैं। व्यक्ति का उठना ही दुश्वार हो जाता है, उठ भी नहीं पाता है, जो ब्लड है उसमें थक्का ही नहीं बन रहा है। अच्छा, प्लेटलेट्स अगर कम है तो प्रॉब्लम ज्यादा है, तो प्रॉब्लम ज्यादा होगी बॉडी में तो क्या होगा, जो जगह जगह पर खून जमने लग जाएगा, चोट भी नहीं लगेगी और खून जमने लगेगा। तो क्या होगा, सर्कुलेशन जो है वो प्रभावित हो जाता है, उस पर इफेक्ट पड़ जाता है, जिससे भी जो पूरी ह्यूमन बॉडी है वो काम करना बंद कर सकती है। ऐसे ही अगर कम होगा तो चोट लगती है तो बहने लगेगा, अनलिमिटेड बहेगा जब तक कि खत्म नहीं हो जाता। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, मेंटेन रहना चाहिए। मेंटेन के क्या है, 4 से 5 लाख की संख्या, इसके बीच में इतना ही होना चाहिए। अगर 5 लाख से ज्यादा हो गया तो भी हमें प्रॉब्लम है। अगर 20,000 या 10,000 से कम हो जाए तो भी इंसान मर सकता है। कम में प्रॉब्लम ही होती है, 1 लाख से कम में, लेकिन मरने की जो स्टेज है वो किसी की बॉडी किस हिसाब से होती है। किसी की 20 से कम में भी प्रॉब्लम है, किसी की 10 से कम में होती है, किसी का इम्यून सिस्टम ज्यादा अच्छा है तो 10 तक भी वो जी सकता है। तो ये हमारा एक पार्ट है ह्यूमन ब्लड का जो हमारा कंप्लीट होता है। हमने आरबीसी पढ़ा, डब्ल्यूबीसी पढ़ा और प्लेटलेट्स भी पढ़ा। इसके अलावा जो ब्लड ग्रुप हैं, जो एंटीजन्स हैं, वो सारे हम पढ़ेंगे एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।